we are moving towards our next session, which is chapter number 7, and it is related to text handling. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. कैसा गया वैसे आप लोगों का पेपर, कैसा था? आई थिंक इजी होगा, आप लोगों ने किया होगा अटेम्प्ट सब अच्छे से. कैसा था पेपर? अच्छा गया. चलो देखते हैं. चलो, we are starting with our chapter number 7, which is text handling. So we will be dealing with strings and what all things we can do to work with strings in Python. So let us start. हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पाइथन के अंदर जब कभी स्ट्रिंग्स लिखे जाते हैं तो स्ट्रिंग्स हमेशा या तो सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं, या तो डबल कोट्स में लिखे जाते हैं, या तो कभी कभी आप मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स लिखते हो तो वो ट्रिपल कोट्स में लिखे जाते हैं, है ना. तो ये हमारे पास कुछ तरीके हैं जिनका यूज़ करके स्ट्रिंग्स को लिखा जा सकता है ना. तो दीज आर द वेज यूजिंग विच वी कैन राइट टेक्स्ट इन पाइथन. और यहाँ पर एक और चीज़ है, एम्प्टी स्ट्रिंग का कंसेप्ट भी हमने देखा है. एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब वो जिसमें कोई भी कैरेक्टर ना हो, उसको एम्प्टी स्ट्रिंग कहा जाता है. नाउ वी हैव ऑल्सो सीन कि अगर हमारे पास एक वर्ड है, जैसे कि मैंने लिखा हेलो. नाउ एवरी वर्ड, एवरी कैरेक्टर हैज़ इट्स इंडेक्स. ऑलराइट, एवरी कैरेक्टर हैज़ अ इंडेक्स. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट कैरेक्टर हैज़ अ इंडेक्स 0 बिकॉज इंडेक्स बिगिंस विद 0. ई हैज़ 1, एल 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4. तो ये हमको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर इंडेक्सेस होते हैं. तो ये कुछ इंडेक्सेस मैंने यहाँ पर डाल दिया. इंडेक्सिंग जो होती है, हमने जब प्रीवियस चैप्टर्स देखे थे तो वहाँ पर एक चीज़ और देखी थी कि इंडेक्सिंग दो तरीके की होती है. एक होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, जो कि मैंने अभी लिख दी स्क्रीन पर. एक होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग. ऑल राइट, नाउ इफ आई टॉक अबाउट बैकवर्ड इंडेक्सिंग, तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग रिवर्स ऑर्डर में चलेगी. ये कहाँ से चलेगी? -1, नेक्स्ट कैरेक्टर -2, -3, -4 एंड -5. तो जो ये h है, h बिलोंग्स टू -5 इन बैकवर्ड इंडेक्सिंग एंड 0 इन फॉरवर्ड इंडेक्सिंग. तो ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का कंसेप्ट हमने पहले ही देखा था कि इंडेक्सिंग कैसे होती है. स्ट्रिंग्स में इंडेक्सिंग दो तरीके से, बैकवर्ड और फॉरवर्ड. फॉरवर्ड वाली जो होगी वो बिगिन होगी 0 से, बैकवर्ड वाली जो होगी वो स्टार्ट होगी -1 से, क्योंकि -0 तो कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए वो 0 से भी ना स्टार्ट होते हुए -1 से स्टार्ट हो रही है. ठीक है, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर इंडेक्सिंग कैसे यूज़ की जाती है. Now let us move towards the first topic of this class, which is traversing a string. Traversing क्या होता है? ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग मतलब टू मूव फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर कैरेक्टर. जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग लिखा हेलो, तो मुझे मूव करना है हर एक कैरेक्टर पे HELLO. इस डायरेक्शन में मेरे को अगर ट्रैवर्स करना है, मूव करना है, तो मैं एक एक सिंगल इंडिविजुअल कैरेक्टर पे से को रीड करते हुए आगे बढ़ते जाऊंगा, तो उसको बोला जाता है ट्रैवर्सिंग. ठीक है, दैट इज नोन एज ट्रैवर्सिंग. अब ट्रैवर्सिंग कैसे की जा सकती है, ठीक है, वो अब हम देखते हैं. अब देखो ट्रैवर्सिंग कैसे कर सकते हैं. एक सिंपल सा तरीका सोचो कि जैसे कि एक स्ट्रिंग है, जस्ट एक छोटा सा लॉजिक. ठीक है, एक स्ट्रिंग है हेलो. अब इस हेलो में मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊँ जो सारे कैरेक्टर्स को रीड करे. मतलब पहले एच को रीड करे, फिर ई को, फिर एल को, फिर एल को, फिर ओ को. मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ कि वो सारे कैरेक्टर्स को रीड करे, मतलब एक के बाद एक अगला कैरेक्टर ऑटोमेटिकली आता जाए. तो एक बात तो हम जानते हैं कि अगला कैरेक्टर ऑटोमेटिकली लाने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं. तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं रेंज फंक्शन. हम रेंज दे देंगे कि पहले कैरेक्टर से आखिरी कैरेक्टर तक रीड करो, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से स्टार्ट करके ई पर, एल पर, एल पर और ओ पर, तो वो ऐसे करके ऑटोमेटिक आगे बढ़ता जाएगा. रेंज फंक्शन अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ जो हमको पता होनी चाहिए, एक चीज़ जो हमको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है कि whenever you want to move your text from the beginning to the end or from the end to the beginning, so for that
आप लोगों को क्या करना होगा, ऐसा करने के लिए आप लोगों को फॉर ये फॉर बोल रहा हूँ मैं, रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि रेंज फंक्शन क्या करता है, तो रेंज फंक्शन स्टार्टिंग से एंड तक के सारे कैरेक्टर्स को एक के बाद एक रीड करवाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो हम देखो एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया हुआ है। देखो फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रिंग है सुपर्ब, SUPERB, एक स्ट्रिंग है सुपर्ब। उन्होंने बोला कि इस सुपर्ब को इन्होंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, वेरिएबल का नाम दे दिया नेम। एक नेम नाम का वेरिएबल है। इस प्रोग्राम को ध्यान से समझना और बिल्कुल ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर ऑल्दो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो मैंने एक स्ट्रिंग ले ली सुपर्ब, इस सुपर्ब को मैंने एक वेरिएबल में इनपुट कर दिया विच इज़ नेम, और मैंने फिर क्या किया, फिर मैंने फॉर लूप लगाया। ठीक, अब मैंने देखो फॉर लूप लगाया, तो फॉर लूप कैसे लगाया देखो, ठीक है। फॉर लूप लगाते समय मैंने लिखा फॉर CH, एक और वेरिएबल ले लिया CH, फॉर CH इन नेम। अब फॉर CH इन नेम मतलब कि ये फॉर लूप कहाँ पे वर्क करेगा, नेम पे वर्क करेगा। और नेम पे हमारे क्या वैल्यूज़ हैं, तो नेम पे हमारे वैल्यूज़ है सुपर्ब। तो ऑटोमेटिकली ये फॉर लूप कहाँ से कहाँ चल रहा है, तो नेम के ऊपर चल रहा है। मतलब यहाँ से लेकर ये कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक जाएगा। सीधी सी बात है, फॉर लूप लगाया है हमने CH हमने नेम के ऊपर, तो नेम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये उन वैल्यूज़ पे लूप रन करेगा। अब जब इन वैल्यूज़ पे लूप रन करेगा तो यहाँ पर ये पहले S को रीड करेगा, फिर U को, फिर P को, फिर E को, फिर R को, फिर B को। एक एक कैरेक्टर्स को आगे बढ़ा बढ़ा कर ये रीड करवाते जाएगा। चलो ठीक है, ये तो रीड करवा देगा, पर हमने क्या किया है, हमने इस प्रोग्राम का आउटपुट ऐसा प्रिंट करना है, मतलब S-U-P-E-R-B। हम चाहते हैं कि जो सुपर्ब लिखा है उस सुपर्ब के हर एक कैरेक्टर के बाद डैश लगता जाए। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, ऐसा आउटपुट चाहते हो आप, ये ऐसा आप चाहते हो कि ऐसा आउटपुट प्रिंट हो। कैरेक्टर्स वही रहे, बट ओनली थिंग विल बी हाइफन विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ सुपर्ब, है ना। तो हर एक कैरेक्टर के बीच में आपको एक हाइफन प्रिंट करना था, तो आपने क्या किया, आपने लगाया फॉर लूप। फॉर लूप में हमने लिखा CH इन नेम, क्योंकि नेम के अंदर सुपर्ब वैल्यू स्टोर्ड है, और कर दिया प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल। अब प्रिंट फंक्शन कैसे इस्तेमाल किया, तो देखो प्रिंट क्या करना है हमको, CH की वैल्यू, क्योंकि CH की वैल्यू पहले S रहेगी, फिर CH की वैल्यू U रहेगी, फिर P रहेगी, फिर E रहेगी, फिर R रहेगी, फिर B रहेगी। ये रहेंगी CH की वैल्यू, है ना, क्योंकि CH किस पे चलाया है, नेम पे चलाया है। और जब CH नेम पे चलाया है तो नेम के अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, तो SUPERB। तो पहले CH की वैल्यू S है, फिर CH की वैल्यू U है, फिर P है, फिर E है, फिर R है, फिर B है। तो इन सब पे वो स्ट्रिंग चला। तो पहले आपने इनपुट करवाया CH को, तो जैसे ही आपने CH को इनपुट करवाया मतलब पहला कैरेक्टर प्रिंट हो गया। ठीक, तो पहला कैरेक्टर क्या था हमारा, S प्रिंट हो गया। उसके बाद कॉमा लगा के आपने सिंगल कोट में लिखा हुआ है डैश। जब आपने सिंगल कोट में डैश लिखा हुआ है, एक चीज़ हम जानते हैं, जो चीज़ सिंगल कोट डबल कोट में लिख दी जाती है वो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट होती है। तो यहाँ पर डैश सिंगल कोट में लिखा हुआ है, तो ये डैश ऐसा ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट फंक्शन की एक और खासियत ये होती है कि प्रिंट फंक्शन हमेशा एंड होता है तो नेक्स्ट लाइन पर चले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पर जाता है प्रिंट फंक्शन ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये उसकी फंक्शनिंग है कि वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। बट हम क्या चाहते हैं, हम ऐसा आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब एक के बाद एक कैरेक्टर आए, एक ही लाइन में आए, अलग अलग लाइंस में ना जाए। तो इस प्रॉपर्टी को चेंज करना है अगर आपको प्रिंट फंक्शन की, कि वो अलग अलग लाइंस में ना जाए, तो एक आर्ग्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं एंड आर्ग्यूमेंट। तो आपको ये एंड आर्ग्यूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, और एंड आर्ग्यूमेंट में देना पड़ेगा सिंपल सिंगल कोट, एम्प्टी स्ट्रिंग आपको पास करनी पड़ेगी। जैसे ही आप एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर लोगे तो यहाँ पर S हाइफन तो प्रिंट हो गया। S हाइफन प्रिंट हो जाने के बाद यहाँ पर आपने एंड किया उसको सिंगल कोट से। जब आपने उसको सिंगल कोट से एंड किया है मतलब कि ये अब नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करेगा और सेम लाइन में रहेगा। अब फिर से लूप चला, तो फिर यहाँ पर आ गया। अब CH की वैल्यू S हो चुकी है, अब क्या प्रिंट होगी, तो U प्रिंट होगी। U के बाद हाइफन, तो ये हाइफन एंड होना है सेम लाइन में, तो सेम लाइन में रहेगा। फिर CH की वैल्यू हो गई P, फिर डैश, फिर E, फिर R,
और ऐसा करते करते B तक जाएगा, और जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा और एग्जिट हो जाएगा, और अल्टीमेटली आप लोगों को ये सुपर्ब एज एन आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ये इन्होंने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग पे वर्क करा, इसी को हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नीचे वाला एक प्रोग्राम दिया हुआ है उसको थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है ट्रैवर्सिंग की, तो एक बार इसको देखते हैं। ट्रैवर्सिंग रिफर्स टू इटरेटिंग थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ट्रैवर्सिंग मतलब स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट्स को इटरेट करना, मतलब इटरेट करना मतलब रिपीट करना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अगले कैरेक्टर्स की तरफ जाना, वन कैरेक्टर एट अ टाइम, एक समय पर एक ही कैरेक्टर को रीड करते हुए अलग अलग कैरेक्टर्स पर मूव करना, इसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। आई होप आपको ये सुपर्ब वाला प्रोग्राम क्लियर होगा। सुपर्ब वाले प्रोग्राम में बस एक स्ट्रिंग था, उस स्ट्रिंग को ही प्रिंट करना था, बस बीच में हाइफन लगाना था, तो उसके लिए हमने यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करके उसको बनाया है। ठीक है, फॉर लूप क्या करता है, आगे बढ़ाते जाता है, इटरेट करते जाता है ना, तो फॉर लूप हमने यहाँ पर यूज़ किया है। हर जगह पर जब कभी आपको ट्रैवर्सिंग करनी है तो आपको रेंज फंक्शन या फॉर लूप फंक्शन इनकी ज़रूरत पड़ना ही पड़ना है। तो ये चीज़ हमको बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि कैसे हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट लेट अस मूव टू दिस प्रोग्राम एंड सी कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। प्रोग्राम टू रीड, एक मिनट, हाँ, प्रोग्राम टू रीड स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले इट इन रिवर्स ऑर्डर। अच्छा, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर मेरे स्ट्रिंग की वैल्यू थी सुपर्ब, तो मुझे अब क्या प्रिंट करना है, तो मुझे अब प्रिंट करना है BREPUS। ऑलराइट, तो अब क्या करना है, हमको इसको रिवर्स ऑर्डर में सेम स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। नाउ व्हाट विल वी डू टू प्रिंट द सेम स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर। फॉरवर्ड ऑर्डर में जब इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड ऑर्डर में जब प्रिंट करना था तो हमने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का यूज़ किया था। अब यहाँ जब हम रिवर्स ऑर्डर में यूज़ करेंगे तो अब देखो रिवर्स इंडेक्सिंग कैसे यूज़ करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, तो अब हमको इस तरीके का आउटपुट हमको वहाँ पर प्रिंट करना है, मतलब रिवर्स ऑफ दैट स्ट्रिंग हैज़ टू बी प्रिंटेड। चलो लेट अस सी कैसे किया जा सकता है। डिस्प्ले वन कैरेक्टर पर वन लाइन, यहाँ पर देखो इन्होंने एक लाइन और बोल दी, डिस्प्ले वन कैरेक्टर पर लाइन, हर लाइन में एक कैरेक्टर प्रिंट करना है। मतलब कि आउटपुट कैसा प्रिंट होना चाहिए, तो जैसे सुपर्ब है तो ऐसा प्रिंट होगा SUPERB, ये ऐसा प्रिंट करना है। मतलब क्या होगा BREPUBS, है ना, ये आपको प्रिंट करना है। इस तरीके का आउटपुट आप प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है, मतलब एक लाइन में एक ही कैरेक्टर आपको प्रिंट करना है, ये उनका कहने का मतलब है। चलो, तो ये तो इसमें तो कुछ अलग बात है नहीं, अलग अलग लाइन में ही ऑटोमेटिकली प्रिंट होता है। अगर वो बोलता सेम लाइन में प्रिंट करना है तो हमको यहाँ पर ये वाला एंड फंक्शन लगाना पड़ता, बट जब उसने बोल दिया कि अलग अलग लाइन्स में ही प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन तो ऑटोमेटिकली अलग अलग लाइन्स में ही प्रिंट करता है ना, तो हमको कुछ अलग से करने की ज़रूरत उसमें है नहीं। चलो, सबसे पहले तो यूज़र से स्ट्रिंग का इनपुट लिया गया है, स्ट्रिंग वन वेरिएबल में उसको डाल लिया, एंटर अ स्ट्रिंग। यूज़र ने इधर क्या स्ट्रिंग डाली है, अच्छा नीचे लिखा है पाइथन, तो चलो यूज़र ने इनपुट डाला पाइथन। अब पाइथन इनपुट डालने के बाद इन्होंने प्रिंट फंक्शन लगा के लिख दिया द, तो द स्ट्रिंग कोट्स में लिखा हुआ है तो एज इट इज़ प्रिंट होगा। फिर लिखा हुआ है स्ट्रिंग वन, अब स्ट्रिंग वन लिखा हुआ है, ये देखो कोट्स में नहीं लिखा है स्ट्रिंग वन, मतलब इसमें वो वैल्यू आएगी जो यूज़र देगा। अब स्ट्रिंग वन में यूज़र अगर हेलो देगा, सुपर्ब देगा, पाइथन देगा, वॉट एवर इनपुट यूज़र विल गिव, वो यहाँ पर वो कैरेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि यूज़र ने इनपुट दिया है क्या, पाइथन, तो यहाँ लिखा आ जाएगा द पाइथन इन रिवर्स ऑर्डर इज द पाइथन। अब ये सिंगल ये कोट्स में लिखा हुआ है, मतलब ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, तो इधर प्रिंट होगा द पाइथन इन रिवर्स ऑर्डर इज, ऐसा होगा पाइथन इन रिवर्स ऑर्डर इज, और उसके बाद उसका रिवर्स ऑर्डर प्रिंट होगा। अब रिवर्स ऑर्डर कैसे प्रिंट होगा, तो चलो वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेंथ निकालनी पड़ेगी कि इस स्ट्रिंग की, जो इन्होंने स्ट्रिंग पास की है वो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा। तो इन्होंने स्ट्रिंग की लेंथ पता करने के लिए len फंक्शन का यूज़ किया। देख रहे हो यहाँ पर len फंक्शन लगाया किसके ऊपर, स्ट्रिंग वन के ऊपर, मतलब जो यूज़र ने स्ट्रिंग डाली है उसके ऊपर इन्होंने len फंक्शन लगाया है। ठीक है, अब len फंक्शन जैसे ही इन्होंने लगाया तो यहाँ पर क्या होगा, पाइथन की लेंथ काउंट हो जाएगी। अब लेंथ ऑफ पाइथन इज़ व्हाट, तो पाइथन की लेंथ है 6, है ना, PYTHON 6 कैरेक्टर्स है, तो पाइथन की लेंथ ऑटोमेटिकली आ गई हमारी यहाँ पर कैलकुलेट होकर के, इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ है 6।
अब देखो क्या किया है, ये जो लाइन है ये समझने वाली है बस, सॉरी इसको मैंने मार्क कर दिया है, ये वाली जो एक लाइन है बस इसका कंसेप्ट समझ लो, प्रोग्राम कंप्लीट। बस ये एक लाइन का जो फंडा है ये हमको समझना है। अब देखो यहां पर क्या किया, फॉर लूप लगाया, एक वेरिएबल ले लिया ए, फॉर ए इन रेंज। अब यहां पर रिवर्स ऑर्डर में चलाना है ना हमको, रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज चाहिए। जब फॉरवर्ड ऑर्डर में वैल्यू चाहिए होती तो पहली स्ट्रिंग होती, पहला इंडेक्स होता 0, बट जब रिवर्स ऑर्डर में चलाना है मतलब पीछे से आगे की तरफ आना है तो हमारा पहला इंडेक्स क्या होगा, पहला इंडेक्स होगा -1। जानते हैं हम, हमारा जो बैकवर्ड से फर्स्ट इंडेक्स होता है वो क्या होता है, -1 होता है। अब -1 से हमको कहाँ तक जाना है, तो हमको जाना है बिल्कुल फर्स्ट कैरेक्टर तक, तो -1 से लेकर हमको लास्ट कैरेक्टर तक जाना है। और अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन में कितने कैरेक्टर्स हैं, 6, लेंथ कितनी निकली थी 6, तो यहाँ पर -1 से कहाँ तक जाना है हमको, -6 तक जाना है। अब -1 से -6 तक जाना है तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ लेंथ, तो लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ है हमारी 6, पर हमको कहाँ तक जाना है, लेंथ के माइनस तक जाना है ना। ये तो 6 तो लेंथ की पॉजिटिव वैल्यू है, बस इस वैल्यू को नेगेटिव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस लेंथ करना पड़ेगा। जैसे ही मैं माइनस लेंथ इज इक्वल्स टू करूंगा तो माइनस लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। माइनस लेंथ लूंगा, जैसे कि मेरी x की वैल्यू है, समझो x की वैल्यू है 10, तो मैं बोलूँ -x की वैल्यू बताओ, तो -x की वैल्यू -10 होगी कि नहीं, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर मेरी लेंथ की वैल्यू कितनी थी, मेरी लेंथ की वैल्यू थी 6, तो मुझे कहाँ तक जाना है, लेंथ की वैल्यू अगर 6 थी तो मुझे जाना है -6 तक। तो मैं यहाँ पर सिंपली -6 नहीं ले सकता क्या, अगर मैं यहाँ पर -6 ले लूँगा तो यहाँ पर लेंथ नेगेटिव में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो -6, यहाँ पर सिंपली जैसे ही मैं यहाँ पर माइनस लेंथ लिखूँगा, सॉरी इसको मिटाई देता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर माइनस लेंथ लिखूँगा तो माइनस लेंथ का मतलब हो जाएगा कि मैं -6 तक जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लेंथ फंक्शन, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाली हमने और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकली 6, -6 तक हम चले गए। और कितना नीचे आना है, तो हर बार एक कैरेक्टर नीचे आना है, ठीक, हर बार एक कैरेक्टर हमको नीचे नीचे लाना है। पर एक बात और बताओ मुझे, अगर मेरी फॉर फंक्शन ऐसी चल रही है -1 से, मतलब कि बैकवर्ड में लास्ट कैरेक्टर से -6 तक चल रही है और हर बार एक वैल्यू को -1 करना है, तो हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, अगर मैं -6 लूँगा तो क्या ये जो एंड वैल्यू है ये काउंट होगी, ये तो काउंट होती नहीं है। हम जब फॉर लूप पे रेंज चलाते थे 0 से 5 तो क्या काउंट होता था, 0 1 2 3 4 5 काउंट होता था क्या, 5 काउंट नहीं होता था। अब जब 5 काउंट नहीं होता था, 5 नहीं काउंट होता है हमारा, तो अब हमको तो 5 को काउंट करवाना है ना। अब जब 5 को काउंट करवाना है तो ये लेंथ को एक और पीछे ले जाना पड़ेगा, तो इस लेंथ को एक और पीछे ले जाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस लेंथ -1। अब माइनस लेंथ -1 करूँगा तो क्या होगा, अब लेंथ कितनी चली गई, -7 तक चली गई, और -7 काउंट होगा क्या, नहीं होगा। कहाँ तक काउंट होगा, -6 तक, और हमारा जो भी स्ट्रिंग है वो है भी 6 लेंथ का, तो यहाँ पर -6 तक हमको इसको ले जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप समझ रहे हो यहाँ पर ये माइनस लेंथ -1 इसलिए लिखा है। अगर मैं सिर्फ माइनस लेंथ लिखता ना, और अगर मेरी स्ट्रिंग होती पाइथन, देखो मैं एक बार समझाता हूँ, PYTHON, ये मेरी स्ट्रिंग थी, तो ये रहा मेरा -1 तो n प्रिंट होता, ये रहा मेरा -2 तो O प्रिंट होता, ये रहा मेरा -3 तो H प्रिंट होता, फिर ये -4 तो T प्रिंट होता, ये मेरा -5 तो Y प्रिंट होता। अब आया -6, क्योंकि यहाँ पर मैंने अगर माइनस लेंथ लिखा होता तो मेरी वैल्यू होती -6, पर -6 तो काउंट नहीं होता, तो सिर्फ इतना आउटपुट प्रिंट होता, NOHTY, P प्रिंट नहीं हो पाता। तो इस P को प्रिंट करवाने के लिए इसमें -1 करना पड़ा मुझे लेंथ में, और जैसे ही मैंने लेंथ में -1 और कर दिया तो ये हो गया -7 तक। -7 तक हो गया तो ये -6 वाला कैरेक्टर भी अब काउंट होगा ना,
तो -6 पे क्या है p, तो यहाँ पर ये p को भी अब काउंट कर लेगा और ये पूरी की पूरी वैल्यू अब रिवर्स ऑर्डर में इनपुट हो जाएगी। तो इसको काउंट करवाने के लिए उन्होंने लेंथ -1 ऐसा लिखा है और रिवर्स ऑर्डर में जाना था, मतलब एक कैरेक्टर वापस आना था, तो इसीलिए यहाँ पर -1 लिखा है कि यहाँ पर इधर से एक वापस एक वापस एक वापस एक एक कम करना है ना हमको, तो इसीलिए यहाँ पर ये -1 लिखा हुआ है। और अल्टीमेटली क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। और क्या प्रिंट किया है हमने, तो प्रिंट किया है हर एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर को। तो जो भी हमारा स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में जो भी हमारा कैरेक्टर, यहाँ क्या लिया है ए, तो यहाँ पर ए को वो प्रिंट कर देगा। पहले ए की वैल्यू क्या आएगी, तो पहले ए की वैल्यू आएगी एन, फिर ए की वैल्यू क्या आएगी, तो फिर ए की वैल्यू आएगी ओ, है ना। तो जैसे कि ये लिखा है ना पाइथन PYTH, फिर आएगी H, फिर T, फिर Y, फिर P। तो इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर पे इंडेक्सिंग इन्होंने कर कर बताई है। द ओनली थिंग टू अंडरस्टैंड इन दिस प्रोग्राम इज दिस लाइन। ये जो फॉर लूप वाली लाइन इन्होंने यहाँ पर इनपुट करी है, -1 से चलाया है -7 तक, क्योंकि -6 कैरेक्टर्स हमको काउंट करवाने हैं, और -1 इसीलिए क्योंकि पीछे से आगे 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 आना है, तो इसीलिए -1 तक हम गए। और आप देखोगे कि जैसे ही इस प्रोग्राम का आउटपुट हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का आउटपुट प्रिंट होगा। एंटर अ स्ट्रिंग, तो यूज़र ने स्ट्रिंग डाली पाइथन, और पाइथन स्ट्रिंग डालने के बाद इन्होंने क्या प्रिंट कर दिया, तो देखो द स्ट्रिंग ए पाइथन, द पाइथन इन रिवर्स ऑर्डर इज, और NOTHTYP, उसी को इसने रिवर्स ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ ट्रैवर्स करके प्रिंट किया। और ट्रैवर्सिंग कैसे होती है, तो ट्रैवर्सिंग फॉर लूप से होती है ना। तो ट्रैवर्सिंग फॉर लूप से होती है, तो फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर फॉर लूप और रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करके हम ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हैं। एक और अगला प्रोग्राम दिया हुआ है, सेम प्रोग्राम है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। प्रोग्राम टू रीड अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले इन द फॉर्म फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, और ये अच्छा इन्होंने ये एक और प्रोग्राम दिया हुआ है। इसमें इन्होंने बोला है, जैसे कि देखो इनपुट दिया यूज़र ने ट्राई, जब यूज़र इनपुट दे रहा है ट्राई, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, ऐसा TRY और YRT, दोनों आउटपुट चाहिए आपको। फॉरवर्ड ऑर्डर का भी आउटपुट चाहिए और रिवर्स ऑर्डर का भी आपको आउटपुट चाहिए। अब फॉरवर्ड ऑर्डर का आउटपुट चाहिए, तो फॉरवर्ड ऑर्डर को प्रिंट करना तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फॉरवर्ड ऑर्डरिंग तो ऐसे ही हो जाएगी। बस रिवर्स ऑर्डरिंग का यहाँ पर कंसेप्ट हमको देखना पड़ेगा। तो रिवर्स ऑर्डर का कंसेप्ट भी क्या देखना पड़ेगा, आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला फॉर लूप, ये रिवर्स ऑर्डर के लिए लगाया हुआ है। क्या है इसमें समझने जैसा, जो हमने पिछला पाइथन वाला प्रोग्राम देखा, सेम कंसेप्ट तो है यहाँ पर। -1 से माइनस लेंथ तक जाना है, माइनस लेंथ तक जाएंगे तो लास्ट कैरेक्टर काउंट नहीं होगा, तो एक और -1 और कर दिया, तो यहाँ पर वो लास्ट कैरेक्टर तक चले जाएगा, और -1 लास्ट में जो लिखा है दैट इज़ द स्टेप, कितनी स्टेप पीछे आना है, तो इस तरीके से वो प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर एक बार और इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझ के देखते हैं। स्ट्रिंग 1 एंटर अ स्ट्रिंग, लेंथ ले ली स्ट्रिंग की, और एक आई लिया, आई की वैल्यू ले ली 0। ये आई इसलिए लिया क्योंकि हम फॉरवर्ड ऑर्डर पे भी तो जाना है, रिवर्स ऑर्डर तो -1 से चलेगा, फॉरवर्ड ऑर्डर कहाँ से चलेगा, 0 से चलेगा ना, 0 से लेकर आगे तक। तो हमको फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो इन्होंने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के लिए 0 ले लिया। अब यहाँ पर ये रिवर्स ऑर्डर वाली स्ट्रिंग लगा दी, तो इसने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और अब हमने यहाँ पर किया प्रिंट। देखो अब प्रिंट कैसे किया, तो प्रिंट किया स्ट्रिंग 1, इस लाइन को समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग 1 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है आई। तो स्ट्रिंग 1 की वैल्यू जो भी यूज़र ने दी, जैसे इस यूज़र ने वैल्यू दी पाइथन, तो स्ट्रिंग 1 में आई की वैल्यू इन्होंने दी है, तो आई की वैल्यू क्या है हमारी, अभी 0 है आई की वैल्यू। जब आई की वैल्यू 0 है तो 0 इंडेक्स पर क्या लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, तो P प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू को देखो, यहाँ पर i इज इक्वल्स टू i+1 कर दिया, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई 1। अब जब आई की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 इंडेक्स पर क्या है, तो y है, 2 इंडेक्स पे क्या है, तो 3t है। तो ऐसे करते करते ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यहाँ से प्रिंट हो रही है। और ये /t क्या करता है, /t जो होता है इसको बोलते हैं टैब, है ना। तो यहाँ पर एक टैब दिया हुआ है, तो टैब दिया है मतलब स्क्रीन थोड़ी सी 8 कैरेक्टर्स के आगे जाएगी,
ये देखो, ये यहाँ पर ये जो गैप दिख रहा है ये वाला, है ना, इन दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है वो, तो यहाँ पर ये टैब दबाने से थोड़ा सा स्पेस आएगा, और थोड़ा सा स्पेस आने के बाद अब रिवर्स इंडेक्सिंग प्रिंट होगी। तो देखते हैं रिवर्स इंडेक्सिंग को प्रिंट करने के लिए क्या किया है। तो रिवर्स इंडेक्सिंग को प्रिंट करने के लिए स्ट्रिंग 1 और ए ले लिया। ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकली, ए की वैल्यू है -1, तो -1 पे क्या है, -1 पे है एन, और फिर -2 पे क्या है ओ, फिर एच, फिर टी, फिर वाई, फिर पी। और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करूँ तो आई की वैल्यू 0 थी, तो 0 पे क्या था, तो 0 पे था पी, 1 पे था, 1 पे था वाई, फिर टी, एच ओ एन। तो इस तरीके से फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इंडेक्सिंग को यहाँ पर यूज़ करके प्रिंट किया जा सकता है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, ये जो दो प्रोग्राम हमने आज देखे, ये दोनों प्रोग्राम आप लोग एक बार देखना। मैं आप लोगों को अभी इन दोनों प्रोग्राम्स का स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, ताकि इन दोनों प्रोग्राम्स को आप एक बार और देख सको आप लोग सब, और उसको एक बार समझना। और फिर भी अगर लगता है कि कोई चीज़ ऐसी रही जो समझ में नहीं आई, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, वी आर ऑलरेडी अप विद द टाइम, सो जस्ट गो थ्रू द वीडियो, जस्ट गो थ्रू द टॉपिक्स। और अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं ये इसको रिकॉर्डिंग इसकी भेज रहा हूँ ग्रुप पर, सो यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।